हेवनली डीमन शेंजांग ने शांत स्वर में कहा। तो वही है जो उसने कहा था, हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन का मास्टर? chen जुनयंग ने चुपते हुए जवाब दिया। जी हाँ, कल्ट लीडर। सेसिक प्लान पूरी कोशिश कर रहा था ये साबित करने की कि ये पूरा मामला ऐसे चोंग मून का खुद का फैसला था। हेवनली डीमन हल्का सा हंसा। इनर एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत मुश्किल में होगा। वो लड़का कई मायनों में बहुत काम का है। अगर उसके अंदर इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होती तो मैं उसे अपने पास रखकर अच्छे से इस्तेमाल करता। हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन के मास्टर ने पूछा। अगर वो इतना काबिल है तो उसे सीधे पवेलियन में क्यों नहीं लाया? हेवनली डीमन बोला। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे कम मत आंकना। हेवनली डीमन आगे बोला। भले ही तुम हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन के मास्टर हो, लेकिन एक चाकू जो दिए के नीचे छुपा हो उसे कोई नहीं देख पाता। चंजिंग ने मन में सोचा, मैं किसी छोटे से लड़के से खतरे में? हेवनली डीमन ने उसे देखकर कहा, तुम यकीन नहीं कर रहे हो? चंजिंग बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? थोड़ी देर बाद हेवनली डीमन ने पूछा, उन गद्दारों की जांच कहाँ तक पहुंची? चंजुनयोंग ने कहा, सबका सफाया हो चुका है। एल्डर काउंसिल का कोई भी सदस्य नहीं बचा। अब वो लोग ज्यादा ध्यान ऑर्थोडॉक्स फैक्शन पर दे रहे हैं, खासकर एनवी प्रोविंस पर। इस रफ्तार से स्वॉर्ड किंग का पतन तय है। हेवनली डीमन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऑर्थोडॉक्स साइड में हलचल अच्छी है, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि ये उनके कारण हो रहा है। चंजुनयोंग ने पूछा, क्या हम दखल देंगे? हेवनली डीमन ने जवाब दिया, नहीं। हमने स्वॉर्ड किंग की पोती की रक्षा करके अपना काम कर लिया है। जो योजना चल रही है उसे बिना गलती आगे बढ़ाओ। मैं वैसी ही तस्वीर बनाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। जाओ। जी, कल्ट लीडर। और वह चला गया। अकेले बचे हेवनली डीमन ने मन में सोचा, तुम अपनी चालें चलोगे और तस्वीर तो बन जाएगी, लेकिन क्या उसका रास्ता भी वही होगा जो मैं चाहता हूँ? मन ही मन सोच रहा था, मुझे थोड़ी जिज्ञासा है, क्या वो नौजवान इस बार भी मेरी चाल को समझ पाएगा? दूसरी तरफ जिन योंग योंग की सोच। जिन योंग ने अपने मन में कहा, गोल्डन डेमोनिक एम्परर साबी हुआन। पिछले जन्म में साबी हुआन ने अपार धन कमाया था और डिवाइन कल्ट का 5वां एल्डर बन गया था। वो घमंडी था, क्रूर था और उसकी हर हरकत गंदी थी। वो उन्हीं गद्दारों में से एक था जिसने डिवाइन कल्ट की पीठ में छुरा घोंपा था। भले ही सबोन ने मुझसे ना कहा होता, मैं उसे फिर भी खत्म करता। चियोंग यूरा ने पूछा, क्या तुम सबोन की मदद कर सकते हो? अब से ही शुरू करो। लेडी बॉन, तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। क्लैन हेड की नज़र में अपनी कीमत दिखाओ। अब तक तुम्हारा प्रभाव नहीं बढ़ पाया, सिर्फ सेगवान की वजह से नहीं। क्लैन हेड की सोच भी कारण रही है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हर मदद की ज़रूरत है। ब्लैक मार्केट की इंफॉर्मेशन नेटवर्क तक का इस्तेमाल करो। क्लैन हेड को दिखाओ कि तुम काम की हो। और सबसे ज़रूरी, साबीवान की हर चाल पर नज़र रखो। समझ गई। मैं एक बहुत काम की मदद बनूंगी। धन्यवाद यंग मास्टर जिन, उसने धीमे से कहा। भले ही आप ये सब यंग कल्ट लीडर के कहने पर कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। हल्का सा मुस्कुराया। किसी अच्छे दोस्त की मदद करना स्वाभाविक है। दोस्त, सबों ने दोहराया। क्या हम दोस्त नहीं हैं? कम से कम मैं तो यही मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त जिंदा रहे और मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं। जिन योंग योंग की मुस्कान देखकर सबों को बचपन में चोन यूरा की मुस्कान याद आ गई। वो सोचने लगी, तो इसीलिए ये दोनों इतने मिलते जुलते हैं। अंदर छुपा बच्चा यूरा बोली, फिर भी सिर्फ उसकी मदद शायद काफी नहीं होगी। तुम कुछ और भी प्लान कर रहे हो, है ना? जिन योंग योंग ने बिल्कुल। अब बहुत सी चीजें इकट्ठी करनी होंगी, सबों ने धीमे से कहा। एक दोस्त की मदद, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। जो अभी तुमने कहा उसे भी याद रखना। लेकिन उसके माथे से पसीने की एक बूंद बह निकली। वो मन में सोचने लगी, तुम अब भी बदला पकड़े हुए हो। आप दूसरी तरफ जिन योंग योंग ने पूछा, आजकल जिंदगी कैसी चल रही है नेदर क्रो? गीन ने चिरकते हुए कहा, तमीज से बात करो। नेदर क्रो शांति से बोला, तुम्हारी वजह से मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। अब पहले से बेहतर हूँ। जिन योंग योंग ने सिर हिलाया। नेदर क्रो ने गंभीर आवाज में कहा, ब्लड डिमोनिक जेंटलमैन जुन योंग और नेदर किंग प्रैक्टिशनर चोंगजिन, मैंने सुना है कि आप मुझे इन दोनों को मारने की ताकत दे सकते हैं। ये बात मुझे गिल ने बताई है। अगर आप सच में मेरे बदले में मेरी मदद करेंगे तो मैं ये पूरी जिंदगी आपको समर्पित कर दूंगी। वो गहराई से झुक गई। गिल घुटनों पर बैठते हुए बोला, यंग मास्टर, कृपया नेदर क्रो को अपने अधीन ले लीजिए। जिन योंग योंग ने सिर थोड़ा झुकाया और पूछा, क्या तुम सच में अपनी जान दे सकती हो? नेदर क्रो हिचकिचाई। वो गिल चौंक गया। अरे, रॉयल डीमन फैंटम असैसिन कॉर की बेइज्जती मत करो। जिन योंग योंग शांत स्वर में बोला, बदला लेने से पहले कोई भी अपना जान देने को तैयार नहीं होता।
मैं अभी अभी आए हुए किसी अधीनस्थ से ये उम्मीद नहीं करता। बस मुझे धोखा मत देना, क्योंकि मैं वो माफ़ नहीं करता। नेदरक्रो सीधी खड़ी हुई। अगर मैं आपको निराश करूं, चाहे अपनी मर्जी से या मजबूरी में, तो मैं गिल के हाथों मरने को तैयार हूं। अच्छा, अभी के लिए यही काफ़ी है। जिन योंग योंग खड़ा हुआ। मैं नेदर किंग स्क्वाड को दोबारा बनाऊंगा। नेदर क्रो की आंखें फैल गईं। गिल उसका लीडर होगा, जिन योंग ने कहा, और तुम उसकी डेप्यूटी लीडर। ये बहुत है होली। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी। जिन योंग योंग मन ही मन मुस्कुराया। ये मेरी निजी सेना होगी, डिमोनिक हेवेंस या जिन क्लैन से अलग। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन देने वाला हूँ। गिल और नेदर क्रो एक साथ बोले, बस हुक्म दीजिए। जिन योंग योंग की आंखों में हल्की मुस्कान चमकी। हम सबूत करेंगे। डिवाइन कल्ट की मीटिंग दूसरी तरफ गोल्डन डिमोनिक एम्परर सभी हुआन पसीने में भीगी हुई मीटिंग हॉल में पहुंची। चन योंग में बोला, तीसरे एल्डर आप थोड़ी देर से आई हैं। सभी हुआन ने झुककर कहा, माफ कीजिए, एक जरूरी काम था। असुरा किंग जिनगुनक हल्का सा मुस्कुराया। जरूर सबूत मिटाने में लगी होंगी। कमरे में तनाव फैल गया। आज का मुद्दा ऐसे क्लैन हेड के लिए काफी असहज होगा। डिवाइन कल्ट का टैक्स कुछ लोग चुपचाप बांट रहे थे, और इसे खुलेआम बोल दिया गया। ब्लेड डीमन प्योरियन हंसा। इतनी बड़ी गलती? ये बात आम शिष्यों के सामने चिल्लाई गई थी। सभी उनका चेहरा सख्त हो गया। चोनियो में बोला, कल्ट लीडर से सलाह के बाद हमने ब्लैक कोल ऐसे क्लैन को सजा देने का फैसला किया है। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। तभी सभी हुआन अचानक खड़ी हुई। रुको, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अगर आपको ये मन हुआ। सभी हुआन अचानक खड़ी हो गई। रुको, क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा? सिर्फ एक बच्चे की जुबान फिसलने पर इतनी बड़ी सजा? तुम हमारे क्लैन की 1/5 ताकत खत्म करने जा रहे हो। हम ऐसा कैसे सह सकते हैं? चुन योंगा ने शांति से कहा, ये कल्ट लीडर का फैसला है। हाँ, उन्होंने ऐसे क्लैन को सफाई देने के लिए 1 हफ्ते का और समय दिया है। सभी हुआन मन ही मन सोचने लगी, इतना सब सौंपने के बाद भी हमें 1 हफ्ता और दिया जा रहा है। असुरा किंग जिनगुनक हल्का सा मुस्कुराया। कल्ट लीडर तो ऐसे क्लैन पर काफी ज्यादा मेहरबान है। बस करो। चुप रहो जिंगोक, चुप रहो खड़ा हुआ। अगर बात खत्म हो गई है तो मैं जा रहा हूँ। ब्लेड डीमन भी वारी हंसा। इतनी जल्दी क्यों? ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा क्लैन जल रहा हो। कुछ छुपा रहे हो क्या? क्लैन हेड माँ ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं बोला, बस यूं ही कहा। क्लैन हेड माँ उसे घूर कर देखने के बाद मुड़ गया। ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है। फ्यूवरिंग हैरान रह गया। च्योन्योंग ने धीमे से कहा, तुम भले मूर्ख हो, लेकिन तुम्हारी सूंघने की ताकत खतरनाक रूप से तेज है। फ्यूवरियन बोला, सीधे शब्दों में बोलो। च्योन्योंग ने कहा, शायद इसी वजह से तुमने एक्सट्रीम ब्लेड पे क्लैन को इतने संकटों से बचा कर रखा। फायरैंग जम्हाई लेते हुए बोला, ये लोग कोई मजा नहीं देते। मैं उग गया हूँ, चलो यामा ब्लेड से मिलाते हैं। और वहां से हुए वहां से चला गया। च्योन्योंगा फिर असुरा किंग गुनाक की ओर मुड़ा। च्योन्योंगा ने अशुरा किंग जिनगुनाक की ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ कहना है? जिनगुनाक ने चारों तरफ का हाल देखकर कहा, 6 क्लैन्स में से सिर्फ हमारा और पे क्लैन ही ऐसे हैं जिन्हें अभी तक छुआ तक नहीं गया। मुझे जानना है कि कल्ट लीडर असल में क्या सोच रहा है। च्योन्योंगा बोला, तुम सच में सुनना चाहते हो? आमतौर पर मैं ध्यान नहीं देता, जिनगुनाक बोला, लेकिन इस बार मुझे सच में जिज्ञासा है। च्योंगा बैठ गया। ठीक है, ये कोई बड़ा राज नहीं है, कम से कम तुम्हारे लिए नहीं। तुम जानते हो, पे क्लैन पर चालें काम नहीं करती, और जिन क्लैन इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वहाँ जिन योंग योंग है। कल्ट लीडर उस बच्चे को बहुत ऊंचा मानते हैं, यहाँ तक कि हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन का मास्टर भी उसे अपने पास लेना चाहता है। इसलिए अभी तुम कुछ मत करो, बस देखो। अगर बिना वजह दखल दिया और तस्वीर बिगाड़ दी तो कल्ट लीडर का गुस्सा तुम्हें जला देगा। दूसरी तरफ गोल्डन डिमोनिक एम्परर साबी वान ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। क्या इसी तरह तुम लोग काम करते हो? तुमने ऐसा क्या कर दिया कि अब वो इनर एडमिनिस्ट्रेटर को हटाने की बात कर रहे हैं? हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। किसी भी कीमत पर पता लगाओ कि कल्ट लीडर ने हमें 1 हफ्ता क्यों दिया है। एक लड़के ने डरते डरते हाथ उठाया। ओ, शायद वो हमें किसी और तरीके से मामला सुलझाने का इशारा दे रहे हों। साबी वान ने ठंडी नजर से पूछा, किस तरह? मुझे भी ठीक से नहीं पता। सभी की आंखें आग बन गई। बिजली गिरी। लड़का चीख उठा, तुम जैसे कचरे की वजह से मुझे उस शापित जिनगुनाक से ताने सुनने पड़ते हैं। अगर अभी इसी पल कोई हल नहीं निकाला तो।
अगर कोई हल नहीं निकाला गया तो तुम सबको पीछे के काल कोठरी में फेंक दिया जाएगा। कमरे में मौजूद सभी लोग तुरंत नजरें झुका लेते हैं। सभी हुआन तेजी से मुड़ती है। सभी जुआन, तुम्हारा आदमी ही इस पूरे बवाल की जड़ है। बताओ, तुम इसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे? वो आदमी घबरा कर बोला, यह मेरी गलती नहीं है, मैंने खुद ये सब नहीं किया। वो बड़बड़ाया, मैंने उस चीज को अपना वारिस क्यों चुना? चारों तरफ फुसफुसाहट फैल गई। वो कुछ ज्यादा ही कर रही है। तभी सिबोन शांति से हाथ उठाती है। इसका एक हल है। सब चौंक गए। क्या सच? ये लेसर डीमन पवेलियन की लड़की यहाँ क्या कर रही है? चुप, सभी हुआन गर्जी। वो सिबोन की तरफ देखती है। ठीक है मेरी बेटी, बताओ तुम्हारा हल क्या है? बताने से पहले मुझे अधिकार चाहिए। किस तरह का अधिकार? ऐसा अधिकार जिससे मैं खुद इसकी जिम्मेदारी ले सकूं और इसे सुलझा सकूं। सभी हुआन के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या ये खुद जहर का प्याला पीने को तैयार है? कितना अधिकार? कम से कम यंग क्लैन हेड के बराबर। बकवास, लोग चिल्लाए। लेकिन अगले ही पल सब जमीन पर गिर पड़े। सभी बोली, ठीक है, पहले तुम्हारा हल सुनते हैं। सबों ने शांत स्वर में कहा, अगर मुझे वो अधिकार दिया गया तो मैं दिखाऊंगी कि इस संकट को कैसे खत्म किया जाता है। लोग फुसफुसाने लगे, ये तो खुद को मौत के मुंह में झोंक रही है। क्लैन हेड से सौदेबाजी करने की हिम्मत। सबों शांत स्वर में बोली, एक व्यापारी कभी बिना कीमत लिए अपना माल या अपनी बुद्धि नहीं देता। यही पहला सबक आपने मुझे सिखाया था। अपने ही परिवार के साथ भी? सभी वन ही कहा था, जो जितना करीब होता है उस पर उतनी ही सख्ती रखनी चाहिए। सभी वन हल्का सा हंसी, तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद है। क्या तुम हमेशा से इतनी निडर थी? मेरे आसपास बेहतरीन शिक्षक थे। बोली, ठीक है, अगर इससे समस्या सुलझती है तो मैं तुम्हें वो अधिकार दूंगी। वीक ईसा का चेहरा पीला पड़ गया। अब अपना प्लान बताओ। सबुन मन ही मन सोचने लगी, काम कर गया। फिर ऊंची आवाज में बोली, कल्ट लीडर ने हमें 1 हफ्ता इसलिए दिया क्योंकि सिर्फ एक इंसान पर सारा दोष डालना काफी नहीं है। काफी नहीं? हाँ, हमें उस गलती को किसी बड़ी मेहनत से ढकना होगा। मुझे ये सूझा नहीं था क्या? सभी होन झल्लाई, इतने दबाव में हम 1 हफ्ते में इतना बड़ा गुण कहाँ से लाएं? सबन शांति से बोली, हेवन डिफाइंग ग्रुप के बचे हुए लोगों को खत्म कर देते हैं। वो यिन यांग फिस्ट डीमन से जुड़े थे लेकिन चैंग क्लैन की खोज से बच निकले। तुम्हें पता है वो कहाँ हैं? सबोन ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, ब्लैक मार्केट की इंफॉर्मेशन नेटवर्क से। सबोन ने शांत स्वर में कहा, हालांकि इसमें नेदर क्रो की मदद सबसे ज्यादा काम आई। सभी हुआन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें 5 एल्डर्स और 3 स्क्वाड सौंप रही हूँ। इस काम को पूरी तरह साफ सुथरा निपटाओ। आप निराश नहीं होंगी, सबोन ने भरोसे से कहा। दूसरी तरफ गिल बोला, यंग मास्टर, कुछ खबर आई है? जिन योंगियों ने पूछा, क्या हुआ? लेडीसा का संदेश आया है, कह रही है कामयाब हो गया। कितना समय लग गया? जिन योंगियों ने शांत स्वर में कहा, आधा दिन ही तो हुआ है। ब्लैक गोल्ड ऐसे क्लैन जैसे बड़े क्लैन के लिए ये बहुत तेज है। जिन योंगियों बैठ गया। सच है, जिन क्लैन तो अपने क्लैन हेड की वजह से असामान्य रूप से तेज है। फिर उसने नेदर क्रो की ओर देखा। तुम तैयार हो? तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ी, नेदर क्रो मुस्कुराई। वो लोग बहुत ही कमजोर निकले। उसने एक कागज उठाया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सबूत तैयार है। नेदर क्रो आगे बढ़ी और बोली, साबी हुआन सच में उनसे संपर्क में थी। मुझे कोई झूठ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन योंगियों ने शांत स्वर में कहा, उसके पास वाकई ऐसे पत्र थे जो गद्दारी साबित करते हैं? नेदर क्रो ने कागज आगे बढ़ाया। हाँ, यिन यांग फिस्ट डीमन के कुछ गुर्गे भी छिपे हुए थे। जिन योंगियों ने कागज ध्यान से देखा। बुरा नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह पक्का बनाते हैं। मैं जैसा बोलूं वैसा ही लिखो, उसी अंदाज में, और असली पत्र की जगह इसे रख दो। गिल ने पूछा, क्या इसे वहीं सील कर दें? नेदर क्रो ने सिर हिलाया। अच्छा विचार है, इससे वो इसे जला नहीं पाएंगे। तभी दूर से एक आवाज आई, ओह, लगता है तुम लोग कुछ दिलचस्प कर रहे हो। गिल और नेदर क्रो की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गिल धीरे धीरे मुड़ा। ये आवाज डिमोनिक जेंटलमैन हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। कुछ चेहरे तो जाने पहचाने लग रहे हैं। दोनों कांप उठे। नेदर क्रो के होंठ कांपने लगे। डिमोनिक जेंटलमैन, उसकी आवाज थरथरा रही थी, वही जिसने हमारे लोगों का संहार किया। चंजियंग ने हल्के अंदाज में कहा, तुम अब भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। अचानक नेदर क्रो झपट पड़ी। हरामजादे, मर जा। चुनजुंग ने अपने पंखे को झटके से बंद किया। हाँ, उसने सहजता से वार रोका। तुम्हारी ताकत से तो मैं तुम्हें 10 बार खत्म कर सकता हूँ। उसके हाथ में था विंड डीमन। रुक जाओ, गिल चिल्लाया। नेदर क्रो दांत भींच कर बोली, मैं इसे खत्म कर दूंगी। लेकिन सच्चाई कड़वी थी, हम अभी उसके स्तर के नहीं हैं। अचानक गिल के पीछे से प्रचंड ऊर्जा फूटी और उसने चुनजुंग के वार को बीच में ही रोक दिया।
जिन की आंखें हल्की सी फैल गईं। गिल हैरान रह गया। जिन ने हल्का सा झुककर कहा, मैं जिन हूँ। हेवनली इंटेलिजेंस पेविलियन के मास्टर यहाँ किस कारण से पधारे हैं? हेवन ने आंखें सिकोड़ ली। मेरे विंड डीमन क्लाउड फैन को इतनी आसानी से रोक दिया, और ये मुझे पहचानता भी है? जिन शांत स्वर में बोला, हेवनली इंटेलिजेंस पेविलियन के मास्टर को कौन नहीं पहचानता? चंजंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, लेकिन हम पहले कभी मिले नहीं, फिर भी तुम मुझे जानते हो। जिन ने नजरें टिकाए रखी। आप तो मेरी सूची में पहले व्यक्ति हैं जिसे मैं खत्म करना चाहता हूँ। भला आपको कैसे नहीं जानूंगा? नेदर क्रो के भीतर गुस्सा उबलने लगा। गिल ने धीरे से कहा, शांत रहो, हिलो मत। अच्छा, तो सवाल बदलता हूँ, यहाँ क्या साजिश रची जा रही है? जिन के दिमाग में तेजी से विचार दौड़े। ये यहाँ क्यों आया है? क्या उसे कुछ पता चल गया? तो तुम लोग यहाँ क्यों हो? जिन ने बिना झिझक जवाब दिया, उसी वजह से जिस वजह से आप आए हैं, ब्लैक गोल्ड क्लैन के उत्तराधिकारी को बदलने के लिए। गिल और नेदरक्रो सख्त पड़ गए। क्या कहा आपने? नेदरक्रो चौंक उठी। चंजियों के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर तुम्हारे इरादे हद से आगे न बढ़े होते तो तुम मेरे लिए सच में काफी उपयोगी साबित होते। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो आगे बोला, यिन यांग फिस डीमन के ठिकाने तक पहुंचना, और अब ये सब? उसने सीधा जिन योंग की ओर देखा। क्या तुम हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन में शामिल होने पर विचार करोगे? हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन? चंजंग ने सब मुस्कुराया। हाँ, अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओ तो न केवल तुम्हें माफ कर दूंगा, बल्कि वहां खड़े उन गद्दारों को भी छोड़ दूंगा। उसने अपना पंखा उठाया और उसकी धार से जिन की थोड़ी ऊपर कर दी। और तुम्हें मैं अपना प्रत्यक्ष अधीनस्थ बनाऊंगा। तुम्हारी प्रतिभा का सही उपयोग करूंगा। जिन योंग के मन में विचार चमका। यह हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन के भीतर घुसने का सुनहरा मौका हो सकता है। एक पल की खामोशी, फिर उसने पंखा धीरे से परे कर दिया। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे इनकार करना होगा। क्या? सचमुच चौंक गया। जिन योंग की आवाज स्थिर थी। अगर मैं पवेलियन में शामिल हो गया तो अपना लक्ष्य कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। चंजिन की आंखें ठंडी हो गई। जानते हुए भी कि तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम अब भी उन अहंकारी विचारों से चिपके हो। वह धीमे स्वर में बोला, कल्ट लीडर के अलावा आज तक किसी ने मुझे ठुकराने की हिम्मत नहीं की। एक और दबदबे भरी उपस्थिति वहां प्रकट हुई। ठंडी आवाज गूंजी, किस बात का इंतजार है चंजिन? हाँ, तो तुम भी आ गए। नए आगंतुक ने सपाट स्वर में कहा, कल्ट लीडर का आदेश है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चंजिन ने आगे इशारा किया, अब समझ आया हमने तुम्हारी लाश क्यों नहीं पाई थी। उसकी नजरें जिन योंग पर जमी थी। रॉयल डीमन फैंटम असैसिन कोर का पूर्व नेदर किंग साधक चोंजुमन किलिंग ऑर्डर का एकमात्र उत्तराधिकारी। नाम सुनते ही गिल और नेदरक्रो के शरीर सहर उठे। गिल के होंठों से निकला। चुमन ने ठंडी निगाह से पूछा, क्या इरादा है? हमें भी खत्म कर दोगे कैप्टन? चंजुनियंग ने शांति से कहा, तुम दोनों काफी उपयोगी हो, इसलिए यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गिल की आंखें फैल गईं। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारा अपने ही हाथों से नरसंहार करने के बाद अब हमें लौट आने को कह रहे हो? च्यूमैन ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, अगर जिंदा बचे हो तो लौटना ही चाहिए। जिन योंग और नेदरक्रो तीनों के मन में एक ही विचार उठा, यह आदमी पूरी तरह पागल है। चंजुनियोंग आगे बोला, मैं तुम्हारे बीच दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन क्या यह बात अजीब नहीं है? चंजुमन ने शांत स्वर में पूछा, अजीब? जुनियोंग ने जिन योंग की ओर देखते हुए कहा, और यह लड़का हमारा काम बड़ी आसानी से कर देगा। जिन योंग ने दांत भींचते हुए बुदबुदाया, मदर हम्पर, यह सही नहीं है। चोंजुमान की आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। जिन योंग और चोंजुंग दोनों चौंक गए। चोंजुम ने आगे कहा, कल्ट लीडर द्वारा हमें दिए गए हेवनली ऑर्डर को किसी और से पूरा करवाना उसके विश्वास से गद्दारी है। हे जुमन, जिन योंग कुछ कहना ही वाला था। भले ही हमें सहायता मिले, जुमन ने बात काट दी, अंततः कार्य हमें स्वयं करना चाहिए। यही हमारे लीडर के प्रति सच्ची निष्ठा का प्रमाण है। उसी पल वह उन हरामियों का छिपने का ठिकाना। सैनिकों की चीखें गूंज उठी। जिन योंग का दिल बैठ गया। ओह नहीं, सिक्लैन की टुकड़ियां पहले ही पहुंच गई। मैंने अभी तक पत्थर लौटाया भी नहीं है। जिन योंग हल्का सा मुस्कुराया। तुम सच में अजीब तरह से भाग्यशाली हो। उसने हाथ बढ़ाया। पत्थर मुझे दे दो, मैं उसे तुम्हारे लिए सही जगह पर पहुंचा दूंगा। जिन योंग ने मन ही मन सोचा, अब फिर से इनकार करना सही नहीं होगा। ये लोग इसे मुझसे कहीं बेहतर अंजाम देंगे। उसने जोर से कहा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आप जिन योंग की आंखें संकरी हो गईं। क्या तुम्हें कोई संदेह नहीं? जिन योंग ने बिना झिझक उत्तर दिया, मुझे चोंजुमन की गरिमा पर विश्वास है। उस क्षण हवा और भी भारी हो गई।
क्योंकि अब खेल सिर्फ शक्ति का नहीं था। मुझे चोन क्लैन पर और आप पर विश्वास है। जिन योंग योंग ने स्थिर स्वर में कहा। चोन जिन योंग ने धीमे से उत्तर दिया, तुमने मेरे विश्वास को ठुकराया है। हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अब उन दोनों के साथ हिसाब बराबर करना पड़ेगा। योंग योंग भीतर ही भीतर हंसा। ये आदमी सच में मन में बात रखता है। चलते चलते बोला, तैयार रहना, चलो। गिल ने सिर झुकाया। जी सर। उनकी परछाइयां अंधेरे में खोने लगीं। दूर से ऐसे क्लैन के सैनिकों की हलचल साफ सुनाई दे रही थी। छिपने की जगह अब सुरक्षित नहीं थी। जिन योंग योंग ने धीमे से कहा, हाँ अब सब सामने आ चुका है। फिर मन ही मन बुदबुदाया, तुम कमीने। पीछे से आवाज आई, क्या आप संतुष्ट हो? चंग जिन योंग ने बिना मुड़े पूछा। जिमैन ने संक्षेप में उत्तर दिया, हाँ। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। जिन योंग योंग की आंखों में अजीब सी ठंडक उतर आई। मेरा वैर समय की सीमाओं से परे है। ये सिर्फ आज का नहीं, ये इतिहास का हिसाब है। ये सच कई रहस्यों को एक सूत्र में बांध रहा था। कुछ समय बाद जिन योंग योंग ने रिपोर्ट दी। जिस सुरक्षित ठिकाने की जानकारी आपने दी थी, वहां हमें सिर्फ सबिवान का पत्र ही नहीं मिला, बल्कि डिवाइन कल्ट के उच्च पदों तक फैले विश्वासघात के और भी प्रमाण मिले। सबायों ने धीमे स्वर में कहा, जब आप एल्डर के साथ क्लैन काउंसिल की बैठक में गए थे, क्लैन हेड के चेहरे पर असामान्य चमक थी। जिन योंग योंग ने अर्थपूर्ण नजर से देखा, तो अब आप उत्तराधिकार संघर्ष को सच में शुरू करने वाली हैं, लेडी साहब। वह हल्का सा मुस्कुराई। मैं 7वें क्रम पर हूँ। मुझसे औपचारिकता छोड़कर सामान्य ढंग से बात कीजिए। जिन योंग योंग ने सिर हिलाया। समझ गया। सबायोन ने गंभीर होकर कहा, अब से ऐसे क्लैन के भीतर शक्ति संघर्ष और भी उग्र होगा। इसी कारण मेरे स्वामी, कुछ समय तक मेरे लिए लेजर डीमन पवेलियन आना कठिन होगा। वह एक क्षण रुकी। इसलिए आपसे एक निवेदन है। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में क्या आप समय समय पर युवा कल्ट लीडर से मिलने जाएंगे? लेसर डीमन पवेलियन में उसकी उम्र का कोई मित्र नहीं है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जिससे वह खुलकर बात कर सके। जिन योंग थोड़ा चौंका। क्या चुंगक्लैन की उपशाखा में उसकी उम्र के लोग नहीं हैं? सबयन ने सिर हिलाया। वे लगभग शत्रु समान हैं। प्रतिभा में पीछे रह जाने वाले अक्सर एक तरफा शत्रुता पाल लेते हैं। जिन योंग ने मन ही मन सोचा, मैं समझ सकता हूँ, ऐसी प्रतिभा अकेलापन भी लाती है। फिर उसे याद आया, मुझे च्यूनिल अकेडमी लौटना है। सबेन ने हल्की झुंझलाहट और संकोच के साथ कहा, अरे बस इतना कर दीजिए। ये कहने के लिए मैंने बहुत साहस जुटाया है, और पिछली बार अनजाने में मैं आपके मार्ग में बाधा भी बनी थी। जिन योंग ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा। बस च्यूनिल अकेडमी के कारण मैं महीने में 1-2 बार से अधिक नहीं आ पाऊंगा है। कुछ समय बाद सभा में गंभीर स्वर गूंजा। सेकलैंड की घटना उदारता के साथ समाप्त हुई। चोंग योंग योंगा ने घोषणा की, लेकिन अब एक नया विषय सामने आया है। सोल एक्सचेंज डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट चोरी हो चुकी है। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। क्या ऐसी कला भी चोरी की जा सकती है? वन क्लैन हेड का दिव्य आर्टिफैक्ट कैसे गायब हुआ? दोषी की पहचान हुई? चोंग योंगा ने उत्तर दिया, वन क्लैन की सीधी वंश रेखा की सदस्य इल्यूजरी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स वुमन। एक एल्डर ने कहा, वह हाल ही में युवा कल्ट लीडर के आदान प्रदान समारोह में शामिल थी। दूसरा बोला, पहले सचोंग मून और अब यह, जो प्रतिभाशाली हैं वही सीमा क्यों उल्लंघ रहे हैं? किसी ने कटाक्ष किया, अपनी संतान को बेहतर अनुशासन सिखाए। जॉन क्लैन हेड, 100 डीमन कमांडर, इल्यूजन डीमन, ग्वान प्योंग शांत बैठा सुनता रहा। एक एल्डर ने तंज कसा, शायद जिंग क्लैन के सबसे बड़े यंग मास्टर से पूरी तरह अपमानित होने का झटका है। यह सुनते ही असुरा किंग जिंगवनो ने सिर ऊंचा किया और तीखी हंसी छोड़ी। है। जॉन प्योंग ने शांत स्वर में कहा, वॉन रियोंग फिलहाल उत्तर की 10,000 माउंटेन्स के पार भाग रही है। वह जॉन क्लैन के श्रेष्ठ योद्धाओं को भी चकमा देकर निकल गई। सभा में सन्नाटा छा गया। असंभव, अकेले वह ऐसा नहीं कर सकती। चोंग योंगा ने गहरी नजर से पूछा, तो इसका अर्थ है उसे सहायता मिली है? क्या वे लोग हैं? जॉन प्योंग ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, संभावना अत्यधिक है। चोंग योंगा की आवाज कठोर हो गई। यह मामला बढ़ने से पहले सुलझना चाहिए। मैं पीछा करने वाली टीम में एक एल्डर को सम्मिलित करना चाहता हूँ। कौन स्वेच्छा से आगे आएगा? सभा मौन रही। भी चुप रहा। एक एल्डर तो ऊँघने लगा। तभी एल्डर जैंग उठ खड़ा हुआ। मैं जाऊंगा और साथ में थोड़ा अतिरिक्त कार्य भी निपटा दूंगा। चोंग योंगा ने भौना उठाई। ओह, एल्डर सा ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर जैंग के लिए यह एक उत्कृष्ट अवसर है। एल्डर सा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस गति से तो एल्डर जैंग 7वें एल्डर की खाली सीट पर अधिकार कर लेंगे। एल्जॉन तुरंत बोल उठा, अद्भुत, शानदार। एल्डर पे ने भी जोड़ा, वाह क्या अवसर है। एल्डर जैंग ने भौहें चढ़ाई। मैं क्रोधित नहीं होऊंगा तो शांत रहिए। वह था 10वां एल्डर, 100 फेसेस डिमोनिक प्रैक्टिशनर। जंगलन ने सपाट स्वर में कहा, तो बस मैं अकेले जाऊं और उसे पकड़कर वापस ले आऊं? चंग क्लैन की ओर से ट्रू ब्लड स्क्वाड तुम्हारे साथ जोड़ी जाएगी। सभा में धीमी प्रतिक्रिया हुई। जंगलन मन ही मन बताया, चंग क्लैन की उपशाखा के रक्त युवा प्रतिभाशाली, ऊर्जा से भरे। उसने नाक से कोड़ते हुए कहा, मैं बच्चों की देखभाल करने नहीं जा रहा। चियन योंगा का स्वर कठोर हो गया। मुझे परवाह नहीं अगर वे मिट भी जाएं, बस जानबूझकर नहीं होना चाहिए।
उन्हें वास्तविक युद्ध का अनुभव चाहिए। एक एल्डर ने तंज कसा, कम से कम वे आपको रोकेंगे तो नहीं, है ना? कुछ क्षण बाद जांगीलान ने गहरी सांस ली। ठीक है, समझ गया, मैं प्रस्थान करता हूँ। उसी समय असुरा किंग जिंगुनो खड़ा हो गया। यदि बैठक समाप्त है तो मैं विदा लेता हूँ। उसके जाते ही फुसफुसाहट फैल गई। एल्डर पे ने आश्चर्य से कहा, असुरा किंग को अचानक क्या हो गया? वह तो हमेशा अंत तक रुकता है, सिर्फ ऐसे क्लैन हेड या मक्लैन हेड को उकसाने के लिए। दूसरे ने हंसते हुए कहा, थोड़ा और उपहास से लेता तो मजा आता। अफसोस, उसने भाप लिया। एक एल्डर ने धीमे स्वर में कहा। जैसे ही उसने सुना कि जुआन 10,000 माउंटेन्स के उत्तर भाग में भागी है, उसके साथी ने पूछा, तो इसका असुरा किंग से क्या संबंध? एल्डर ने सिर झुकाया। वही दिशा अकेडमी की है। क्षण भर सन्नाटा। और यदि बाहरी सहायता का संदेह है तो जुआन क्लैन इतनी लापरवाही नहीं करेगा। साथी ने फुसफुसाकर कहा, जब तक कि वे जानबूझकर आंख न मूंद रहे हों या ये पूरा प्रकरण ही मंचित न हो। एल्डर ने निष्कर्ष निकाला, सत्य कुछ भी हो, अभी केवल देखो और प्रतीक्षा करो। 6 कुलों के संघर्ष में जो भी बीच में फंसेगा वह केवल पीड़ा पाएगा। दृष्टि बदलता है। अकादमी के प्रशिक्षण मैदान में एक छात्र दर्द से करा उठा। मेरा पैर। उसका मित्र तुरंत बोला, सीधे औषधि कक्ष जाओ, आज के लिए प्रशिक्षण समाप्त। पास ही जिनयोंग अपने भीगे बाल पीछे करते हुए खड़ा था। उसने कठोर नजर से पूछा, तुम लोग टायरेंट किंग आर्ट ठीक से सीख भी रहे हो? समसा, बैक्सा और हुका तीनों अस्त व्यस्त हालत में थे। जियोंग ने सिर हिलाया। प्रगति ठीक दिख रही है। फिर मन ही मन सोचा, इतना निवेश किया है तो परिणाम भी वैसा ही होना चाहिए। अचानक किसी ने उसकी बाह को हल्के से छुआ। मुझे कुछ पूछना है। मजिनसंग का चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। मेन यून के बारे में विनिमय समारोह के दौरान क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा? जिन योंग ने शांत स्वर में कहा, नहीं। वह पूरे समय चुप रहा, एक बार भी आगे नहीं आया। मजिनसोंग की उंगलियां कांप रही थीं। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे तुमसे एक अनुरोध करना है। जिन योंग ने भौं उठाई। प्रश्न के तुरंत बाद अनुरोध? मजिनसोंग ने धीमे कांपते स्वर में कहा, अगले विनिमय समारोह में सुनिश्चित करो कि माजिन युन समाप्त कर दिया जाए। जिन योंग स्तब्ध रह गया। यह कहता है कि वह मचूस का सबसे अधिक सम्मान करता है और अब उसी के निकट व्यक्ति को हटाने की बात? उसने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम सबसे बड़े यंग मास्टर के पक्ष में हो? नहीं। मजिनसोंग घबरा गया। ने तुरंत फुसफुसाया, आवाज धीमी रखो। मजिनसोंग ने गहरी सांस ली। मैं पूरी तरह छोलू का समर्थन करता हूँ। जिन की भौहें सिकुड़ गईं। तो फिर क्यों? मजिनसोंग के होंठ कांप उठे। कहते हैं उसने किसी को मार डाला एक अभ्यास द्वंद्व के दौरान। वह अपनी दैत्विक ऊर्जा नियंत्रित नहीं कर पाया। यह कैसे संभव है? डिवाइन कल्ट के 6 कुलों में एल्डर्स शिष्यों को पूर्ण मार्गदर्शन देते हैं। ऊर्जा विचलन इतनी आसानी से नहीं होता। अचानक उसकी स्मृति में एक एल्डर की आवाज गूंजी, ऐसा मत करो, तुम फिर गलती कर रहे हो। मैंने वह अर्थ नहीं बताया था। वर्तमान में लौटते हुए मजिनसोंग बोला, जिन यून ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुर्घटनावश भी हत्या कर दे। कोई और कारण अवश्य है। कुछ न कुछ गड़बड़ है। जिन यून ने उसे गहराई से देखा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तुम्हारे मन में कुछ है ना? मजिनसोंग की मुट्ठी कांप उठी। सुनांक्लैन का कोई व्यक्ति गुप्त रूप से जिन को मार्शल आर्ट सिखा रहा है। जिन की आंखें फैल गईं। मजिनसोंग ने आगे कहा, तब से उसका स्वभाव बदल गया है। जिन का गला सूख गया। धीरे से फुसफुसाया, कहीं तो नहीं? उसका चेहरा अंधेरे में डूब गया। अगर यह सच है तो यह सब कल्ट लीडर की योजना का हिस्सा है।